Hello everyone. In this video, I am doing one case study based question which is based on the chapter mensuration. Already I have posted two questions related to mensurations. Hope this question will also be helpful for you. So it is written, Raman is a maths teacher. He wanted to teach the chapter mensurations with the help of teaching aids. किसे हेल्प से करना चाहता था चैप्टर मेंसुरेशन को टीच विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड्स. सो ही वेंट टू द मार्केट एंड परचेज्ड अ हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप having volume 748 centimeter cube and the length of the pipe was 14 centimeter. This is the length of the pipe, right? And external diameter was 18 centimeter. So based upon this information you need to answer the following questions. So first is what is the external radius of the pipe. अगर external, पहले तो आपको ये समझना है कि पाइप है कैसी, right? So see, this type of hollow cylindrical pipe is purchased by Raman. ऐसा, और ये इसका इनर सरफेस है. दिस इज राइट. दिस इज इट्स हाइट. दिस इज इट्स इंटरनल रेडियस. दिस इज द थिकनेस, that is T, and outer radius is called capital R, right? So here this is the actual shape of hollow cylindrical pipe. First question is what? Find the external radius of the pipe. अगर external diameter 18 है तो 18 का हाफ जो है वो external radius होगा, जिसे आप कैपिटल R से डिनोट करते हैं. That will be equal to 18 divided by 2. That is equal to 9 centimeter. This is D option is correct. That is 9 centimeter. What is the formula which is to be applied to find the volume of hollow cylindrical pipe? So volume of hollow cylindrical pipe is outer volume minus inner volume. Outer volume minus inner volume. So here pi, outer radius is capital R, so pi r square h minus pi r square h. तो आप यहां से पाई कॉमन ले सकते हो. अंदर क्या आ जाएगा, साथ में h भी कॉमन आ जाएगा. पाई h इंटू दिस इज आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर. सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ हॉलो पाइप. तो आप यहां देखो इसमें कौन सा आंसर मैच करता है. दिस इज पाई और h अलग अलग लिखे हैं बट इट इज द वन एंड द सेम थिंग. पाई h कॉमन, आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनर रेडियस ऑफ हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप. ये कैसे निकलेगी, ये देखो. दिस इज द वॉल्यूम गिवन. व्हाट इज वॉल्यूम गिवन टू यू? 748 cm3. ये मेन आपको देखने वाला है कैसे निकलेगा इसका. ये रेडियस, इनर रेडियस, ये आएगा आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम इज इक्वल टू 748. सो आउटर वॉल्यूम बनेगा पाई कैपिटल आर स्क्वेयर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वेयर एच इज इक्वल टू 748. तो यहां से पाई एच कॉमन और अंदर आ जाएगा आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर is equal to 748. So pi is 22 by 7 and h is how much height of the tube is given, that is 14 centimeter. Capital R, how much is capital R? This is external radius, we have found 9. So 9 square minus internal is not given, so it is R square. It is 748. So 7 ones are 2s are 44. 22 into 2 is 44. 9 9s are 81 minus r square is equal to 748. तो यहाँ से 81 माइनस आर स्क्वेयर जो है वो 748 अपॉन 44. 11 4s are 11, 6 are 66, 8 11 8s are 11 6 are 66. 66 में कितने ऐड करें कि 74 बने?
8. So 11 8s are, this is 4 1s are, 4 1s are, 2 4 7s are. तो यहाँ से माइनस आर स्क्वेयर क्या बनेगा, 17 माइनस 81. सो माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 81 में से आप 17 माइनस करो 64. सो माइनस 64, माइनस माइनस कैंसल, तो यहाँ से आर स्क्वेयर बना 8 का स्क्वेयर, तो आर क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर. दिस इज ओनली द इंटरनल रेडियस, या आप उसे क्या बोलेंगे, इनर रेडियस, स्मॉल आर. हाउ मच यू हैव गॉट, 8 सेंटीमीटर, right? So check the answer here. This is 8 centimeter. C part. What formula will be applied to calculate the thickness of the pipe? जब भी आपने पाइप की थिकनेस कैलकुलेट करनी है तो इसका फॉर्मूला होता है आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस. तो यहाँ आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस चेक करो कौन सा है, दिस इज आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, बी पार्ट. और उसने पूछा भी है कि इसकी थिकनेस होगी कितनी. तो ये देखो कैपिटल आर की वैल्यू आपके पास कितनी थी, दैट यू हैव ऑलरेडी फाउंड इन द फर्स्ट पार्ट 9 सेंटीमीटर. और इंटरनल की कितनी आई, 8. 9 माइनस 8 दैट इज 1 सेंटीमीटर. सो यू कैन सी हियर 1 सेंटीमीटर. आंसर इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 1. So this was the solution of case study based question based on the chapter mensurations. And the best part of this question is this, that this question has been framed from the question of your textbook only. So again and again I again and again say that you must learn the formulae of the chapters, then only you will be able to do any sort of question. Thank you.